अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 मुकम्मल सवालों जवाब के साथ और बेहतरीन तरीक़ा के साथ और एकदम आपको फुल वीडियो जो पूरे यूट्यूब पर ऐसा नहीं है, आपको चैलेंज के साथ कह रहे हैं। और पढ़ाने का भी तरीक़ा ऐसा होगा कि आप इंशाअल्लाह ताला यहाँ से मुतमईन होकर जाइएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आप पूरा वीडियो को देखिए, इंशाअल्लाह ताला आपका चैप्टर 1 दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले चैप्टर 1 से पहले ये हम्द है, तो इसको हम आपको एकदम मुख्तसर में करके बताते हैं। यहाँ से 4 सवाल याद रखना है। एक खुद हम्द, दूसरा आपको याद रखना है नात, दूसरा नात, तीसरा मनक़बत, तीसरा क्या है मनक़बत और चौथा याद रखना है आपको कसीदा। क्या याद रखना है? कसीदा। अब सुनते हैं हम्द किसे कहते हैं। तो देखिए, आप ध्यान से सुनिए, चारों का एक ही तरह का आंसर। हम्द, जिस नज़म में खुदाए ताला की तारीफ़ बयान की जाती है उसे हम्द कहते हैं। जिस नज़म में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है उसे नात कहते हैं। जिस नज़म में बुजुर्गाने दिन औलिया अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाए उसे मनक़बत कहते हैं। और जिस नज़म में किसी बादशाह या शख्सियत के तारीफ़ बयान किया जाए उसे क्या कहते हैं? कसीदा कहते हैं। तो अब देखिए, मुख्तसर में समझिए। हम्द में खुदाए ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ यानी नबी की तारीफ़, उसके बाद मनक़बत में बुजुर्गाने दिन औलिया अल्लाह, और कसीदा में किसी भी शख्स या बादशाह के बारे में तारीफ़ बयान की जाती है। तो यहाँ से इतना सवाल आता है। अब चलिए हम लोग चैप्टर 1 को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। आप ध्यान से जुड़े रहिए, इंशाअल्लाह ताला आपको मन लगेगा और यहाँ से आप मुतमईन होकर जाइएगा, जो इस तरह का वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए, पहला चैप्टर है शबनम कमाली। आप ध्यान से सुनिए, हम पढ़ रहे हैं, आप मिला भी लीजिए, अपने पास अपना किताब भी रखिए। तो देखिए, जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक़ रियासत बिहार से है। फर्स्ट आपको याद रखना है कि इनका ताल्लुक़ कहाँ से है? बिहार से, माने बिहार के रहने वाले हैं। उनका असली नाम मुस्तफ़ा रजा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता भी, अभी आपको जवाब सब बताएंगे भी। तो असली नाम क्या है? मुस्तफ़ा रजा। शबनम तखल्लुस है इनका। शबनम क्या है? तखल्लुस है। तखल्लुस किसे कहते हैं? जो शायर अपना शेर के आखिरी में जो अपना मुख्तसर नाम इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? तखल्लुस। जैसे जनाब शबनम कमाली, तो मुख्तसर इनका शबनम है, तो इसीलिए अपना तखल्लुस क्या रखे हैं? शबनम। तो ये भी समझ गए। आगे देखते हैं हम लोग। उनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरीरा ज़िला सीतामढ़ी में हुई। आपको याद रखना है सिर्फ सीतामढ़ी। सीतामढ़ी कहाँ है? तो बिहार में। आप सीतामढ़ी के अंदर एक गांव पड़ता है पोखरीरा, इसी में पैदा हुए। आगे देखिए, उनकी मजहबी मंजूमात ख़ास तौर पर नातिया शायरी के कई मजमूए शाये हो चुके हैं। उनमें अनवारे अक़ीदत, रियाज़े अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, फ़िरदौसे अक़ीदत और सहबाए अक़ीदत मशहूर हैं। ये आपको लाइन से सभी को याद हो जाता है। 3-2 पूछता है तो कैसे याद करिएगा? अनवारे अक़ीदत, रियाज़े अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, फ़िरदौसे अक़ीदत, इतना तो याद रहता है। उसके बाद सहबाए अक़ीदत। चलिए अगला देखिए, अगला क्या कहा जा रहा है? गज़लों और नज़मों के भी कई मजमूए शाये हो चुके हैं। निसाब में शामिल यह हम्द बउनवान हम्दे खुदाए अज़्ज़ व जल जनाब शबनम कमाली की ही तख्लीक है, जो अभी हम पढ़ाएंगे उसको। क्या है? इन्हीं की तख्लीक है, यानी लिखे है यही। शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा वअज व तबलीग इस्लामी और मजहबी इक़दार की तलक़ीन में सर्फ की। यानी पता चला कि ये इस्लाम की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते थे और इन्होंने अपना ज़िंदगी तबलीग इस्लामी मजहब में गुजार दिए। वह अल्लाह और उसके प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक व सादिक थे। चुनांचे अपनी तकरीरों और शेरी तख्लीक़ात में उन्होंने अपने भरपूर वल्हना का जज्बात का इजहार किया है। तो ये रहा शबनम कमाली के बारे में। अब एक बार इस तरह से बता दें मेन पॉइंट। शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो 1938 ईस्वी में। कहाँ पैदा हुए? सीतामढ़ी बिहार में। और इनका असली नाम तो मुस्तफ़ा रजा। इतना पॉइंट याद रखिए। एक और इसमें आपको बता दें कि जनाब शबनम कमाली का इंतकाल 19 अगस्त
19 अगस्त 2004 ईस्वी को हो गया, जो बिल्कुल करेक्ट है। आपको किसी को बात नहीं मानना है, 2006 गाइड भी नहीं देखना है। इस चैनल पे जो भी पढ़ाते हैं पहले तहकीक करते हैं, उसके बाद पढ़ाते हैं, कन्फर्म पढ़ाते हैं, सही पढ़ाते हैं। तो चलिए फाइनली ये आप समझ गए होंगे चैप्टर 1। उसके बाद हम लोग ये वाला पढ़ते हैं। अब क्या है इसके बाद, तो हम लोग इसके बाद सवाल जवाब भी पूरा पढ़ेंगे। तो हमदे खुदाए अज़्ज़ व जल, तो आप पहले एक बार सुन लीजिए लिखा क्या है, उसके बाद आपको इसका कुछ पॉइंट बताएंगे जो आपको याद रहेगा, और तशरीह भी आप इससे चाहेंगे तो आसानी से कर सकेंगे। तो पहले पढ़ देते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे। तो देखिए पहले क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। हमदे खुदाए अज़्ज़ व जल, खालिके दो जहां है तू, यजीदे दुल जलाल है। एकता है तेरी ज़ात पाक आली व बेमिसाल है। तेरी ही बाब फैज से मिलता है दो जहां को रिज़्क, सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है। कुदरत ख़ास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात, कौनो मकाम जलवा गर तेरा ही एक जमाल है। आगे देखिए, आगे हम लोग कायम है तेरी हुक्म से आज भी नज़्मे ज़िंदगी, तेरे सिवा कहीं मिले तो ये ज़िंदगी महाल है। साहब अक्ल व फ़हम को नाज है तेरी ज़ात पर, नाम से तेरे दो जहां वाक़फ़े व हाल व काल है। लाख बरस अगर कोई हम्दो सना तेरी करे, हो सके हक अदा तेरा मुमकिन नहीं महाल है। जुल्मते दहर में हमें नूरे सहर की तलाश है, तलाश लुत्फ़ो करम की एक नज़र मौला यह अर्ज़े हाल है। आगे देखिए, मकसद नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब, तेरे हुजूर ख़ास में अपना यही सवाल है। शबनमे बेनवा को भी, आगे देखिए, शबनमे बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी, फ़िक्रो तलब की राह में आज यह पैमाल है। तो देखिए अब इसका कुछ आप पॉइंट बता देते हैं आपको, मेन जो आपको ये पॉइंट याद रखना है, ताकि आसानी से आपको इसका जो तशरीह अगर पूछ दे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए तो पहले तो आपको एक चीज़ सिखा देते हैं, अपने से इसको कैसे निकालिएगा। तो देखिए, खालिक का माने होता है पैदा करने वाला, दिया भी रहता है। तो खालिक मतलब दो जहां, मतलब एक यहाँ के जहां और एक यहाँ, तो दो जहां, खालिक दो जहां यानी दोनों जहां। तू यजीद है जुल जलाल यानी बड़ाई और मर्तबे वाला। तो इस तरह से हम लोग माना करेंगे, यानी दोनों जहान को पैदा करने वाला कौन है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत है। तो इस तरह से आपको समझ के अपने से भी क्या कीजिएगा, निकाल लीजिएगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट आपको एक एक्सप्लेन करके बताते हैं, और बेहतरीन तरीक़ा से आप ध्यान दीजिए। कुछ पॉइंट बताते हैं, आप कुछ पॉइंट याद रखिएगा तो ये हल हो जाएगा। तो देखिए आप सुनिए ध्यान से। अब देखिए सबसे पहले आपको इस पे कुछ कोई पॉइंट याद रखना है। क्या रखना है, अल्लाह पाक जो है खालिक है, और अल्लाह पाक सारी दुनिया को पैदा करने वाला है। वह इज़्ज़त वाला है, बड़ाई वाला है, और वह सारी दुनिया में एक है। उसके जैसी कोई दूसरी मिसाल नहीं। आप समझ रहे हैं, कोई दूसरी, यही सब न कहा जा रहा है इसमें, यानी मिसाल आली व बेमिसाल, यानी कोई मिसाल नहीं है। आगे समझिए दूसरा पॉइंट, अल्लाह पाक की ज़ात एकता है, यकीनन एकता है। अल्लाह पाक का कोई मिसाल ही नहीं। अल्लाह ताला सारी दुनिया को रिज़्क देता है, यकीनन अल्लाह पाक को सारी दुनिया को ख्याल है। वह सबकी हयात व मौत पर कादिर भी है, और वह हयात व मौत का ख्याल भी रखता है। अल्लाह अपने बंदों को बहुत चाहता है। इंसान नाफरमान भी हो जाए फिर भी अल्लाह पाक उसे रिज़्क से नवाजता रहता है, उसे देता रहता है। इंसान को चाहिए कि अल्लाह पाक के इबादत करे और अल्लाह पाक के एहसानात को समझे। उसके बाद अगला पॉइंट आप याद रखिए, और उसका हुक्म क्या है, माने। दुनिया यानी जो दुनिया है, दुनिया उसकी कुदरत का नमूना है। जाहिर सी बात है, पूरा दुनिया को बनाने वाले कायनात के खालिक के कायनात कौन है, अल्लाह रब्बुल इज्जत है। यह दुनिया को जो हम देख रहे हैं, जहाँ देखिए देख रहे हैं, जहाँ सूरज, चाँद, सितारे, ज़मीन, आसमान, पहाड़, नदी, पहाड़, यह सब अल्लाह पाक की कुदरत का एक नमूना है। अल्लाह पाक कितना खूबसूरत है, आप
सोचिए कि इसका अंदाज़ा कौन कर सकता है। जैसे आप देखते हैं कि एक फूल की जो पंखुड़ी जो अल्लाह पाक ने बनाई है, उस पंखुड़ी की जो खूबसूरती है वो कितना खूबसूरत लगता है, तो सोचिए बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा। हम सुबह का मंजर देखें, यह देखते हैं और शाम का मंजर देखते हैं तो क्या लगता है कि क्या मंजर होता है। अगला पॉइंट आप याद रखिए, पॉइंट नंबर चौथा, उसके हुक्म से ज़िंदगी का निज़ाम कायम है। दुनिया में जो कुछ है सबकी कोई ना कोई ज़िंदगी, यानी पत्थर की भी ज़िंदगी है, यानी पेड़ की भी ज़िंदगी है, उसके बाद सारी ज़िंदगी जो है, यानी सारी ज़िंदगी का जो यानी सारी ज़िंदगी का यह जो नज़्म है वह अल्लाह पाक के हुक्म से है। आपको पता है कि सारी जो दुनिया बना है वो किसके हुक्म से है, तो अल्लाह पाक से। अगला पॉइंट ये याद रखिएगा, यानी ये भी पॉइंट आपके लिए ये आखिरी का हो जाएगा, यानी उसका जो वजूद है, यानी अल्लाह ताला का वजूद हो जाए, यानी इन सब चीज़ों पर, यानी जिस चीज़ का वजूद है सब चीज़ों पर कौन कादिर है, तो अल्लाह ताला कादिर है। और अल्लाह पाक एक एक चीज़ का हिसाब रखता है, अल्लाह पाक हर चीज़ को जानता है। अल्लाह पाक की तारीफ़ करना किसी की बस की बात नहीं है। जैसे मैं आप सीखे देखें ना कि वहाँ बात क्या लिखा है, यहाँ लिखा है ना कि तेरा कहाँ हम्दो सना बयान करे, हो सके हक अदा तेरे मुमकिन नहीं महाल है। तो इसी का ये समझ रहे हैं आप कि उसका तारीफ़ जो करना, यानी तारीफ़ करना किसी की बस की बात नहीं है। हम अल्लाह पाक की लाखों साल इबादत करें, तारीफ़ करते, लेकिन तो भी उसका हक अदा नहीं हो सकता। और इस हम्द में यह दुआ भी की गई है कि अल्लाह पाक तू हमें नेक बना दे, यानी अच्छा इंसान बना दे, तू हमें नेक मकसद में कामयाब कर दे, और मैं जो बंदगी कर रहा हूँ या अल्लाह मेरी इबादतों को कबूल कर ले। यानी देखिए ये तो रहा इसका जो आपको कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। अब पूरा आपको मुकम्मल सवाल व जवाब बता देते हैं, आप अच्छी तरह से बना लीजिए इसका सवाल जवाब। तो देखिए सबसे पहले ये जो दिया रहता है आप पढ़ लीजिएगा, इसको आपके लिए ज़रूरी रहता है ताकि आप समझ जाइए। अब सवाल देखिए, सवाल क्या है, मुख्तसर तरीन सवाल। तो पहले मुख्तसर माने क्या होता है, मुख्तसर मतलब छोटा होता है, तरीन मतलब उससे भी छोटा, यानी मुख्तसर तरीन का माना होता है सिर्फ लफ्ज़ में आपको जवाब देना है। तो चलो अब देखते हैं पहला सवाल क्या है। तब शबनम कमाली कब पैदा हुए, तो आसानी से लिख दीजिएगा 1938 ईस्वी में। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुआ, आसानी से लिख दीजिएगा पोखरीरा जिला सीतामढ़ी में। शबनम कमाली का इंतकाल बताएं आपको 2004 ईस्वी। कायनात की तख्लीक किसने की, तो पूरे दुनिया को कौन बनाएगा, यानी खुदाए ताला आपको कॉपी में लिखना है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अगला सवाल क्या है, सब सवाल आपको बताएंगे। इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है, तो जाहिर सी बात है पूरे इंसान को मुश्किलों को हल करने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है, यानी खुदाए ताला। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रजा है। अगला सवाल देखते हैं, मुख्तसर सवालात में क्या है, हम्द किसे कहते हैं, 5 जुमलों में लिखे। तो हम्द जिस नज़म में खुदाए ताला के तारीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। आप बड़ाई कर दीजिए, खुदाए खालिक कायनात है, पूरी दुनिया को अल्लाह ताला ने बनाया, सारी दुनिया, अपने ज़बान में भी 5 जुमला लिख दीजिए, यानी हम्द सना बयान कर दीजिए। जो लिखा है खुदाए हम्द अज़ वजल उसमें भी आप लिख देते हैं कि खालिक कायनात है, दो जहां का मालिक है। इस तरह से भी आप 5 जुमला में लिख सकते हैं। तो ये सवाल का जवाब हो जाएगा, आप समझ गए होंगे यकीनन। आगे देखिए, हम्द मुनक़बत और कसीदा में क्या फ़र्क है, तो हम्द में खुदाए ताला के तारीफ़ बयान की जाती है, मुनक़बत में बुजुर्गाने दिन, और कसीदा में किसी भी बादशाह या शख्स के तारीफ़ बयान की जाती है। फिर से लिखिए आप इस तरह से कि हम्द में खुदाए ताला के तारीफ़ बयान की जाती है, जबकि मुनक़बत में बुजुर्गाने दिन, औलिया अल्लाह के, कसीदा में किसी भी बादशाह या शख्स के तारीफ़ बयान की जाती है। तो इसका जवाब हो जाएगा। अगले सवाल देखते हैं, शबनम कमाली के 3 शायरी मजमुओं के नाम लिखे, तो आराम से लिख दीजिएगा, अनवारे अकीदत, रियाज़ अकीदत, जियाए अकीदत, फिरदौस अकीदत, सहबाए अकीदत, पूरा बता दिए, लिख दीजिएगा। हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क, तो हम्द में खुदाए ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, जबकि नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। तवील सवालात में शामिल निसाब में हम्द के पहले शेर की तशरीह कीजिए, तो आप आराम से पहले शेर की तशरीह कर दीजिएगा।
یعنی اللہ پاک خالق ہے، اللہ پاک ساری دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، وہ عزت والا بڑائی والا ہے، اس طرح جو پہلے آپ کو بتائے ہیں وہ لکھ دیجیے گا۔ اگلا سوال ہے شبنم قمالی کے شاعرانہ خصوصیات کے بارے میں لکھ دیجیے، تو شبنم قمالی کے شاعرانہ خصوصیات کے بارے میں لکھ دیجیے کہ شبنم قمالی کیا چیز سے دلچسپی رکھتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ ان کو مذہبی اور ان کا جو سارا جو وقت ہے زیادہ تر مذہبی تبلیغ و اسلام میں گزرا، اس طرح کا بات یہاں شبنم قمالی میں پورے ڈیٹیل کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں۔ حمد کا خلاصہ آپ بہترین طریقہ سے آپ کو بتا دیے کہ حمد کا خلاصہ کیا ہے، ابھی بتائے بھی کہ حمد میں اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی جاتی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی صفت بیان کی جاتی ہے، تو اس طرح سے یہ حمد کا خلاصہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ جو سب بات وہ خدائے تعالی حمد خدائے عز و جل میں بتائے ہیں وہ سب بات یہاں لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ رہا مکمل سوال و جواب کے ساتھ ویڈیو۔ تو چلیے اگلی ویڈیو میں ہم لوگ چیپٹر 2 پڑھیں گے، تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے ہم لوگ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔